दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित हड़प्पा, सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, जो कि वन लाइनर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पर आपको PDF और अन्य जानकारियाँ भी वहाँ पर मिलती रहेंगी, साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम आप लोग सर्च करिएगा टेलीग्राम में देव जी के ट्रिक्स, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पा सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है पहला पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग से, तो ये आपकी है कांस्य युग सभ्यता, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये आपकी 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी को। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। हड़प्पा सभ्यता का काल पीरियड क्या है? तो ये है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का काल आपका हड़प्पा सभ्यता का काल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो रेडियो कार्बन परीक्षण 14 जो C14 होता है, तो रेडियो कार्बन परीक्षण के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं इसका काल ये आपका माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका प्रचलित नाम है। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, खुदाई। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो ये जो आपके बनाए जाते थे तांबा के, टिन के और कांस्य के। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल प्रागैतिहासिक काल में हमने बताया था कि वो पत्थर वगैरह ऐसे ही है ना, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा काल में यहाँ पर जो औजार हैं वो तांबा, टिन, कांस्य से बनने लगे थे। अगला है भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगला हड़प्पा संस्कृति में खत्ती या भंडार ग्रह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो भंडार ग्रह सबसे अधिक पाए गए हैं आपके हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वो कहाँ से? तो आपकी धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से है। अगला है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। हमने आपको बताया भी था। तो ये जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर रंग का प्रयोग हुआ है, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला है सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता से किस पुरातत्व को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता से किस युग पुरातत्व को? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी सर्वप्रथम जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते थे वो आपकी कपास का करते थे। ठीक है, कपास का। अगला हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती थी। भगवान शिव की पूजा आपकी होती थी पशुपतिनाथ। ठीक है, पशुपति के नाम से यहाँ पर पूजा होती थी। और अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवड़ स्थित है। मालवड़ स्थित है कहाँ पर? तो आपकी गुजरात में है। ठीक है। और अगला पॉइंट आपसे रखा गया है कि हड़प्पा लिपि में कौन सी लिपि सर्वाधिक सम्य रखी है। तो सर्वाधिक सम्य आपकी लिपि जो आपकी है वो आपकी द्राविड़ लिपि है। ठीक है, द्राविड़ लिपि है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों का जो सर्वाधिक संकेंद्रण हुआ है, जो मिला हुआ है, वो आपके हखड़ा सरस्वती नदी के किनारे आपका मिला हुआ है। अगला हड़प्पा की मोहर बनी होती थी तो सिलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, सिलखड़ी की बनी होती थी। अगला है कि किस पुरातात्विक विद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी आपकी रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, रखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है।
तो ये आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित सभ्यता है आपकी कौन सी, तो आपकी सिंधु सभ्यता। अगला है सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है, तो ये लोथल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित आपका स्थान है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी, तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी वो मुख्यतः आपकी शहरी थी, ठीक है, वहाँ पर लोग पक्के मकानों में रहते थे, ठीक है, पूरी तरीके से शहर की जैसा था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है, तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता आपके नगर नियोजन के रूप में बिल्कुल से जानी जाती है, ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय क्या था आपका, तो व्यापार करना था, ठीक है, व्यापार करना था। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था, मुख्य आहार पूछा है तो मुख्य आहार हो जाएगा गेहूं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था, तो वहाँ की मातृ देवी की पूजा पर वो आधारित थे, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनते थे वो आपके ईंट के बनते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी आपकी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध किससे था, तो सुमेरिया से था, ठीक है, सुमेरिया से था। सिंधु घाटी के लोग समानता किस उपज से परिचित नहीं थे, किस उपज से परिचित नहीं थे, तो गाय से ये परिचित नहीं थे, ठीक है, गाय से परिचित नहीं थे। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपके सुरकोटदा से, ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था, तो इनके द्वारा गेहूँ, जौ, कपास, मटर आदि का उत्पादन किया जाता था। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृत से संबंध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है, वृषण मुद्रा आपकी जो प्राप्त हुई है वो आपकी कह सकते हैं आपकी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे किससे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, ये लोग इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे, सिंधुवासी जो सीसा का आयात करते थे कहाँ से, तो ये करते थे ईरान से, ठीक है, ईरान से। सिंधुवासी सिलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे, राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो आपके मध्य एशिया से प्राप्त करते थे, मतलब कि पहले से ही व्यापार का जो आपके कह सकते हैं अदर देशों से थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल हैं, उत्खनन करता है और उत्खनन वर्ष है और नदी है। देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपके दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स 1921 में, और आपके रावी नदी के किनारे, ठीक है, या रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो की खोज आपके रखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 में, और आपके सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं, जैसे कि आपकी चंदूधड़ो की खोज आपके एजी मजूमदार 1931 में सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर जो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रंगपुर ये माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, और रंगनाथ राव ने 1953 में मादर नदी, ठीक है, मादर नदी के किनारे कह सकते हैं मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा की खोज आपके एक घोष ने किया था 1951 में घग्गर नदी किनारे। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपके यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया, ठीक है, और ये कब खोजा गया तो 1953 में आपकी सतलज नदी के किनारे। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज की थी SR राव ने 1954 में भभुआ नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो आपके यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1958 में हिंडन नदी के किनारे, आपके यूपी में पड़ता है, ठीक है। और सुरकोटजा या आपके जगपत जोशी ने आपकी कह सकते हैं कि 1964 में। और इसके बाद धौलावीरा रवि सिंह विशिष्ट ने 1990 से 91 में लूनी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं कैराप से कि सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे, सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे, तो याद रखिए ये विष्णु की उपासना नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, बुना हुआ कपड़ा जो प्राप्त हुआ है वो आपके कहाँ से, तो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति से, ठीक है, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु की, तो आपके ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे क्योंकि तांबा उस समय अवेलेबल था। अगला सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का उन्मूलन किससे लगाया जाता है,
दास प्रथा, मतलब वहाँ दास प्रथा भी प्रचलित थी। ये श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा यहाँ पर लगाया जा सकता है। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुएं भी हुआ करते थे। यह आपके मोहनजोदड़ो से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, अर्थात कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए एक ईंट पर ये निशान मिले हैं चंदूदड़ों से, ठीक है, चंदूदड़ों से मिले हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन था। उस समय सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, तो लोथल बंदरगाह था, ठीक है, इसे पत्तन नगर भी कहा जाता था। अगला है सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह किस देवता की उपासना का अनुमान लगाते हैं, तो आपके सूर्य देवता को, ठीक है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है, तो याद रखिए सिंधु सभ्यता का जो आकृति है वो आपकी त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, अर्थात यहाँ पर कश्मीर से लेके यहाँ पर कैसे दक्षिण में आपके महाराष्ट्र तक, और इसके बाद इस प्रकार से त्रिभुजाकार जैसा इनके बने, अर्थात जो खोज हुई है वो इस प्रकार से इन्हीं क्षेत्रों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो पूरब में अभी हमने बताया, ठीक है, पूरब में आपके यूपी में आपके आलमगीरपुर हिंडन नदी में, पश्चिम में देख सकते हैं सुरकोटजा आपके यहाँ पर पाकिस्तान कॉर्नर पे है, और उत्तर में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके कश्मीर में मांडा पड़ता है, और यहाँ पर दक्षिण में आपके महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है, इतनी दूर तक इनका विस्तार था। अगला है कि सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था, तो याद रखिए सिंधु सभ्यता में जो ब्रश, ठीक है, वृषण अर्थात जो सांड दिखाई देता है ना एक सींग वाला, आपने मोहनजोदड़ो आपने देखा होगा, ठीक है, वही आपका उसका ज़्यादा से ज़्यादा उल्लेख मिला है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो महान स्नानागार आपके कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। अगला है सिंधु सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी, तो ये लोग कृषि आधारित थी, ठीक है, कृषि पर आधारित थी। अगला है कि 1953 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देश में किस सैंधव स्थल का उत्खनन हुआ था, ये होता आपके कालीबंगा का, ठीक है। अगला है कि पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल हैं, तो पंजाब में हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ठीक है, ये आपको हैं। और सैंध निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था, तो विशिष्ट मूर्ति पूजा वो आपके कम करते थे, वह साक्षात जैसे कि मातृ देवी थी उनके रूप में सूर्य देवता, इस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो ये रहे वन लाइनर पे, और ऐसे ही आपको यहाँ पर लगातार बिल्कुल आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग लगातार यहाँ पर 10 से 12 मिनट का समय देकर रिवीजन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे पॉइंट वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, सभी लोग वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।